अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर चाहिए मुझे। 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आंसर आप लोगों को चाहिए था, तो आज मैं लेकर हाज़िर हूँ। कल मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाकर डाला क्योंकि हमारे बगल में एक शादी है तो उसमें डीजे वगैरह का साउंड आ जाएगा, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी। दूसरा सवाल है गज़ल के लुग़वी माना क्या होते हैं, तो ऑप्शन में ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसका ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, औरतों से गुफ्तगू करना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आम तौर से कसीदे की रिवायती हैयत क्या है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, गज़ल की हैयत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 है गालिब का पहला तखल्लुस क्या था। गालिब ने पहला तखल्लुस जो इस्तेमाल किया था वो असद था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि गज़ल में कम से कम कितने अशार ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएंगे, यानी 5। तो सवाल नंबर 7 है कसीदे किस ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, 7वां क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, अरबी, क्योंकि कसीदा कसद से बना है, ठीक है। तो कसीदा अरबी अल्फाज है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ज़ौक़ किस शहर में पैदा हुआ। 8वीं क्वेश्चन में कह रहा है ज़ौक़ किस शहर में पैदा हुआ, तो 8वीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दिल्ली में पैदा हुआ, ठीक है। 9वां कह रहा है मिर्ज़ा नौशाह किस शायर का लक़ब है, तो ये मिर्ज़ा नौशाह गालिब को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है गज़ल के पहले हम रदीफ़ व हम काफ़िया शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले हम रदीफ़ और व हम काफ़िया को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मतला। सवाल नंबर 11 है कसीदा का बुनियादी लफ्ज़ क्या है। कसीदा का बुनियादी लफ्ज़ क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 11 का ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, कसद। सवाल नंबर 12 है गालिब सुकन के नाम से गालिब सुकन किस के नाम से कौन मशहूर हैं। गालिब सुकन के नाम से कौन मशहूर हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जगह चंगेज़ी इज़ करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है बहादुर शाह ज़फ़र का पहला उस्ताद कौन था। बहादुर शाह ज़फ़र का पहला उस्ताद कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, शेख इब्राहिम ज़ौक़। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि सावन में दिया फिर मैं शवाल दिखाई। इस मिसरे में मैं शवाल के माने क्या हैं। मैं शवाल के इसके जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ईद की चांद या ईद का चांद, ठीक है। सवाल नंबर 14 का डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 है गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहते हैं। गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहते हैं, तो हुस्ने मतला कहा जाता है, हुस्ने मतला कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 16 है, सॉरी दोस्तों आज मुझे थोड़ा सर्दी वगैरह है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिस कसीदे में किसी की तारीफ़ की जाए उसे कौन सा कसीदा कहते हैं। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, मुदाहिया कसीदा। सवाल नंबर 17 है वाह वाह क्या मातदिल है बाग़ आलम की हवा। इस मिसरे में मातदिल के लफ्ज़ी माने क्या होंगे, तो इसका जवाब होगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इंसाफ।
17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, इंसाफ। सवाल नंबर 18 है, तंग दामनी गजल की शिकायत किस शायर को है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा गालिब। सवाल नंबर 19 है, मिर्जा गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? 19वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाली। सवाल नंबर 20 है, वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सवाल नंबर 21 है, जिस कसीदा में किसी की मजम्मत की जाए वह कौन सा कसीदा कहलाता है? 21वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हिजविया कसीदा। सवाल नंबर 22 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कलीमुद्दीन अहमद का। सवाल नंबर 23 है, कुछ और चाहिए वसीयत मरे बयान के लिए, किसका मिसरा है? तो सवाल नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गालिब। सवाल नंबर 24, जेल में किसमें से दर्ज झेल में से किसे सूफियाना शायरी का इमाम करार दिया गया? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 25 है, जिस कसीदे में किसी शहर की उजरने की दास्तां बयां की जाती है उसे उस कसीदे को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शहर आशूब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 25 का। सवाल नंबर 26 है, शायर मुशरिक किसका लक़ब है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इकबाल। सवाल नंबर 27 है, उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर कौन है? फ़लसफ़ी शायर कौन है? 27वां का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, फ़लसफ़ी शायर इकबाल है। सवाल नंबर 28, बाले जिब्राइल इकबाल का कौन सा मजमुआ है? बाले जिब्राइल कौन सा मजमुआ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दूसरा। बाले जिब्राइल दूसरा है, पहला बांगे दरा है। सवाल नंबर 29, बहादुर शाह जफर ने खाकाने हिंद खिताब किस शायर को अता किया? तो जवाब होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ज़ौक़। सवाल नंबर 30 है, गालिब ने किस शायर के एक शेर के बदले अपना पूरा उर्दू दीवान देने की बात की थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मोमिन खां मोमिन। तो सवाल नंबर 30 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, मोमिन। तो अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। 31वां सवाल है आज जो यूँ खुशनुमा नूर सहर रंग शफक, यह कसीदा ज़ौक़ ने किस मौके पर लिखा? तो यह जो कसीदा लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 31वां का। ये लिखा गया था बहादुर शाह जफर की ताजपोशी पर, ठीक है। तो सवाल नंबर 32 कह रहा है, गज़ल में जो हैसियत हासिल गज़ल की होती है वही हैसियत कसीदे में किसकी होती है? तो सवाल नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतला। मतला का जो है ना, मतला जो है वो कसीदे में उसकी हैसियत होती है, ठीक है। तो अगला शेर कह रहा है कि जिब्राइल कौन है? जिब्राइल कौन है? नबी के पास वही लाने वाला फरिश्ता। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 33 का आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है, गज़ल दर्स गज़ल किसकी किताब है? गज़ल दर्स गज़ल किसकी किताब है? सवाल नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अख्तर अंसारी। अगला सवाल है 35, सावन में दिया भर में शवाल दिखाई किस किस्म का कसीदा है? सवाल नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी बहारिया कसीदा। अगला सवाल है 36, दर्ज झेल में से क्या कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शहादत, तस्बीब, गुरेज, दुआइया, ये तीनों इसमें मौजूद है लेकिन शहादत इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि
कसीदा जो है वह किसी की तारीफ में है, उसमें जब कोई शहादत पा लेता है तो उसके ऊपर कसीदा नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 है, गालिब को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शेर कहने की कुदरत हासिल थी? उर्दू के अलावा उनको 37 का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ़ारसी में कहने की आदत थी। फ़ारसी में भी कहते थे, उर्दू में भी कहते थे और अरबी में कहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फ़ारसी में उन्होंने ज़्यादा ही शेर लिखे हैं। तो आपने देखा कि ये 37 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारसी में उन्होंने ज़्यादा शेर कहे हैं गालिब ने। ठीक है, अरबी और उर्दू इनका मतलब ख़ास लैंग्वेज था, इनमें गज़ल कहा करते थे और कभी कभी वह हिंदी में भी लिखा करते थे। ठीक है, तो हिंदी में तो इन्होंने खतूत लिखे थे। तो आप लोग आगे देखिए कि सवाल नंबर 38 है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, यह जो कॉल है किसका है? 38 में सवाल जो है तो यह कॉल किसका है भैया? तो 38 का सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। 38 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी अज़मतुल्लाह खां। सवाल नंबर 39 है, उर्दू में कसीदा निगारी किसकी तसन्नीफ़ है? सवाल नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अबू मोहम्मद सहर। सवाल नंबर 40 है, उर्दू में दुआइया गज़लों के नमूने किस शायर के यहाँ दस्तयाब है? ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, इकबाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41 है, दर्ज झेल में सर का खिताब मोहम्मद इसको मिला था, यानी इकबाल सर को, यानी सर मोहम्मद इकबाल साहब को मिला था सर का खिताब। तो अगला सवाल है 42वां के वैयद मुक़द्दस और दीवाने गालिब हिंदुस्तान के दो इल्हामी किताबें हैं, यह किसने कहा या यह कॉल किसका है? सवाल नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अब्दुर्रहमान बिजनौरवी। अगला सवाल है 43वां, दर्ज झेल में से कौन हम उस्र नहीं है? मोमिन, गालिब, ज़ौक़, मीर। तो इसमें हम उस्र कौन नहीं है, आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 43वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, गालिब जो है इनमें नहीं होंगे। ठीक है, नहीं सॉरी ऊपर है। 43वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर जो है, मीर तकी मीर, इनके हम उस्र में से नहीं हैं। ठीक है, मोमिन, गालिब और ज़ौक़ ये लोग हम उस्र हैं और मीर जो हैं ये हम उस्र नहीं हैं, क्योंकि मीर तकी मीर सर सैयद अहमद ख़ान के टाइम के हैं, इनके दोस्तों में शुमार होते हैं ये लोग, तो उनके हम उस्र में से आएंगे। 44वां क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू का खालिस गज़ल गो शायर कौन है? 44वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 45वां है, दर्द दहलवी का असल नाम क्या है? दर्द दहलवी का असल नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द इनका नाम था, असल नाम। सवाल नंबर 46 है, इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ है? इकबाल कहाँ पैदा हुए? इकबाल 46वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 47 है, गालिब किस सन में पैदा हुए? गालिब किस सन में पैदा हुए? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, 1798। देखिए इसमें ये जो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा गालिब की पैदाइश तो 1797 देता है, 27 दिसंबर देता है। तो नज़दीक कौन है? तो नज़दीक 98 का नज़दीक है, तो इसलिए 1798 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 48 है, मीर फ़गा से रसत खेज़ काबा व सोमनाथ में, इकबाल ने सोमनाथ से क्या मुराद लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, कुफ्र।
आप सवाल नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं कि इकबाल का मजमूआ कलाम बाले जिब्राइल किस सन में शाया हुआ? तो 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 50 है, किसने कहा ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता? 50वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट। गालिब का ये शेर है। अगला सवाल है कि बुनियादी तौर पर कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट, 2 होते हैं। 51 के ए हो जाएंगे ऑप्शन। 52 क्वेश्चन करा मोमिन का पूरा नाम क्या था? तो मोमिन खां मोमिन था, तो इसका 20 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये सवाल नंबर 53 है कि दर्द तलवारों की आबदारी अपने नश्तरों में भर देते हैं, किसका कौल है? तो इसका मैंने आंसर मेरे को थोड़ा डाउट है, तो इसीलिए अगर आपने जो आंसर दिया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको पता हो इसका कि सही आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग 53 का आंसर बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बता दोगे, ठीक है। तो मैं सवाल नंबर 54 की तरफ बढ़ता हूँ कि कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है? क्योंकि ये जो कॉल दिया हुआ ये किताबों के अंदर होंगे। जो लोग अपने किताब को पढ़े होंगे उनको मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। देखिए 54 में क्वेश्चन करा है कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो वो है सैफ व कलम। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 55 है कि ज़ौक़ को मुल्कुल शोरा का खिताब अता करने वाले बादशाह का नाम क्या था? मुल्कुल शोरा का खिताब किसने दिया था? तो ये थे हमारे बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। 55 का आंसर डी हो जाएगा। नहीं सी हो जाएगा ना, 55 का सी हो जाएगा, सॉरी बहादुर शाह जफ़र है सी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं 56 में कि आबे जो के क्या माने हैं? तो देखिए आबे जो के माने होते हैं नाले। तो नाला यहाँ पे नाले से क्या मुराद हो सकता है? नहर का पानी, दरिया का पानी, समंदर, हौज में गंदा पानी होते हैं, ठीक है। और नाले में भी गंदे पानी होते हैं। तो यहाँ हमारे ख्याल से ऑप्शन में डी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लोग बताओगे, ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर डी बताऊंगा, ठीक है, हौज का पानी। अगला देखते हैं कि 57 में क्या रहा है, दर्ज झेल में से लावालिद शायर कौन है? लावालिद शायर कौन है 57 में? क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। लावालिद शायर जो है ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। कहाँ गए सवाल नंबर ये नहीं सॉरी 57 है, 57 क्वेश्चन है ना। लावालिद शायर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, गालिब। 57 का आंसर हो जाएगा गालिब, ठीक है। सवाल नंबर 58 कह रहा है कि उर्दू कसीदा निगारी का इब्तदाई मस्कन कहाँ है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्कन, ठीक है। 59 में क्वेश्चन कह रहा है कि गालिब के बाद उर्दू शायरी में फलसफियाना रंग किसने पेश किया? 59 का आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस शायर जो इकबाल है, ठीक है, तो इनको कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 में बाले जिब्राइल का लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? बाले जिब्राइल का जो लफ्ज़ी माने होते हैं, तो 60वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्राइल के शहपर, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 61वां में, रिजेल में कौन सा नसर व नज़म दोनों में कुदरत रखते हैं? तो 61वां का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट, गालिब। सवाल नंबर 62 है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? 1869 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन कह रहा है कसीदे की लग़वे माने क्या होते हैं? तो इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर 63 का ए हो जाएगा, इरादा करना, ठीक है। सवाल नंबर 64 देखते हैं क्या है कि दरअसल में से कौन इस्लामी शायर हैं? इसमें से कौन इस्लामी शायर हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ज़ौक़ के बारे में मुझे इत्तला मिली थी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को इस्लामी शायर कहा जाता है। आपको क्या लगता है? आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं कि बाले जिब्राइल में इकबाल ने किस संस्कृत शायर से मुतासिर होकर एक शेर लिखा है? तो इसका जवाब आप लोग खुद दोगे, क्योंकि ये बाले जिब्राइल का जो किताब है उसके अंदर ज़रूर होगा। आप लोगों ने अगर गेस्ट पेपर में पढ़ा हो तो इसका जवाब आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अगला देखते हैं मोमिन की विलादत कब हुई? अगला सवाल है कि मोमिन की विलादत कब हुई, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, यह शेर
किसका है? ये शेर किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इकबाल। अगला सवाल देखते हैं कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? 68 में कह रहा है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, सौदा। सौदा, ठीक है, सौदा। सौदा के बाद ज़ौक़ का आता है, ठीक है, पहले सौदा थे उसके बाद ज़ौक़। अगला देखते हैं कि सौदा अगर कसीदे की नस्ब नहार में निहार है तो ज़ौक़ उसी आसमान का माह कामिल है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिराक गोरखपुरी ने ये बात कही है। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन है कि इस सुबह अज़ल इनकार की जुर्अत हुई क्यों न कर में से इनकार का मुराद क्या है? इनकार का मुराद ये है कि जब अल्लाह ताला ने कहा था इब्लीस को कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने नहीं किया, तो यहाँ पर इनकार करने से मुराद हो जाएगा शैतान का आदम को सजदा ना करना, ये इनकार करना हो जाएगा, ठीक है। मैंने सी दिया है आंसर, आपको क्या लगता है आप लोग बता सकते हो, लेकिन मेरा ये आंसर सी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के मुआसराना चश्मक किससे थी? यानी 71वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ज़ौक़। अगला सवाल है कि 72वां है कि फ़ारसी में कसीदे को क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चामा। सवाल नंबर 73 है दर्ज झेल में से इकबाल का फ़ारसी मजमूआ कलाम कौन सा है? फ़ारसी में इन्होंने अरमागान हुज्जाज लिखा था, ठीक है, तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोमिन ने इब्तदाई शायरी में किससे उस्ताद शायर से इस्लाह लिया करते? तो ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शाह नसीर से या इस्लाह लिया करते थे। सवाल नंबर 75 है ज़ौक़ के मशहूर ज़माना शागिर्द का नाम क्या था? तो इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके शागिर्दों में शुमार हैं। कौन? ज़ौक़ के, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है उर्दू गज़ल किसकी तसन्नीफ़ है? तो उर्दू गज़ल किसने लिखा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर कामिल कुरैशी, ठीक है। यानी 86 का सवाल है ना, 86, नहीं 86 नहीं, सॉरी 76 है, 76, ठीक है, 76 में डॉक्टर कामिल कुरैशी हो जाएगा, ठीक है। उर्दू गज़ल किसकी तसन्नीफ़ है? तो 76 का ऑप्शन में ई करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर कामिल कुरैशी। अगला देखते हैं कि ज़ौक़ की विलादत किस सन में हुई थी? ज़ौक़ की विलादत किस सन में हुई थी? ज़ौक़ यानी 77वां क्वेश्चन है, तो ज़ौक़ बी यानी 1789 में हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं कि किस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को गालिब पर फोकियत देने की कोशिश की? किस किताब में? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आब हयात में। अगला देखते हैं 79 क्वेश्चन में कह रहा है यानी 79 में कह रहा है कि झेल में से कौन शायर होने के साथ साथ इल्मे नजूम का भी माहिर था? इल्मे नजूम के माहिर कौन थे? 79 में कह रहा है ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, मोमिन खां मोमिन इल्मे नजूम में भी माहिर हासिल करते थे, ठीक है। 80 में क्वेश्चन कह रहा है ज़ौक़ की वफ़ात कब हुई? ज़ौक़ की वफ़ात 1854 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं कि 81 में कह रहा है किसने कहा है कि गज़ल बेवक्त की रागनी मालूम होती है? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाली। सवाल नंबर 82 है जदीद उर्दू गज़ल का पहला मुस्तनद शायर कौन है? 82 का आंसर हो जाएगा बी हसरत मोहानी। बिरासी का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद सवाल नंबर 83 है गालिब ने कुल कितने उर्दू कसीदे लिखे थे? इन्होंने बहुत कम लिखे, लेकिन इनकी संख्या है 83 में, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, 4 कसीदे इन्होंने लिखे थे। 84 में देखते हैं कि किसकी शायरी को मकरे शायराना का नाम दिया जाता है? 84 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 85 है दर्ज झेल में से कौन हम उस्र नहीं है? इसमें देखो दर्द है, मीर है, सौदा है, ज़ौक़ है। सौदा और ज़ौक़ दोनों हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक जगह पर देखा कि मीर, दर्द और सौदा दोनों का जिक्र था, लेकिन ज़ौक़ का नहीं था। सौदा के बाद ज़ौक़ का ही जिक्र होता है,
तो इसमें मुझे डाउट था, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर डी बताया। आपको क्या लगता है? आप लोग इसका आंसर खुद बताओगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है तो अगर लगे कि आपका आंसर सही है तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मैं इसका आंसर डी दूंगा, ज़ौक होगा। ठीक है, क्योंकि दर्द का जिक्र मीर और दर्द के साथ होता है। ठीक है, और सौदा का ज़ौक के साथ। तो इसमें मैंने गौर किया तो 3 जो है वो एक साथ हो जाते हैं, लेकिन ज़ौक का अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ज़ौक का आंसर दिया। आप लोग है ना इसका आंसर बता सकते हो, तो आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, 85 का डी इसका करेक्ट मैंने बताया। ठीक है, 86 देखो, इकबाल के पहले शेरी मजमुआ का नाम क्या था? तो बांगे दराए। ठीक है, बांगे दराए इनका पहला शेरी मजमुआ है। 87 में कह रहा है गज़ल नीम वहशी सिर्फ सुखन है। 87 में क्या कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद ने यह बात कही थी। ए इस करेक्ट हो जाएगा। 88 में कह रहा है इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ये कॉल किसका है? 88 में ये किसका कॉल है? तो शेख अब्दुल कादिर का। ठीक है, बी इस करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 89 में, गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। यह कॉल किसका है? 89 में ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह बात कही थी। 90 में कह रहा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 91 में कह रहा है आपके निसाब में दर्ज झेल में से कौन सा शायर शामिल नहीं है? तो इसमें मीर का आपके में जिक्र नहीं है, ज़ौक का है, गालिब का है और इकबाल का है। 92 में कह रहा है कि गज़ल बड़ी काफिर सिन सुखन है। यह कॉल किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, आल अहमद सरोवर। अगला सवाल कह रहा है 93 में मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी में कौन है? तो इसका जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह बात कही। अगला देखते हैं गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिराक गोरखपुरी ये बात कही थी। और 95 में कह रहा है कि इकबाल ने किस मजमून में पीएचडी की थी? तो इकबाल ने फ़लसफ़ा इनका सब्जेक्ट था, तो उसी से वो उन्होंने पीएचडी की थी। ठीक है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 96 में कह रहा है कि तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। तो ये जो शेर है किनका है? तो ये है ख्वाजा मीर दर्द का लिखा हुआ है, तो ए इस करेक्ट हो जाएगा। 97 में कह रहा है गज़ल के किस मशहूर शायर के खतूत उर्दू हिंदी है? तो उर्दू हिंदी गालिब का है। ठीक है, उर्दू हिंदी और उर्दू मौला गालिब ने लिखा था। ठीक है, जो हिंदी में लिखी गई थी, खतूत का मजमुआ है ये। अगला देखते हैं मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए थे, बी। ठीक है, उसके बाद 99 क्वेश्चन है कि कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। यह शेर किसका शेर है? गज़ल का, ये जो गज़ल का मिसरा है किसका है? तो ये इकबाल साहब का लिखा हुआ है। सॉरी, आखिरी क्वेश्चन है कि सौदा और ज़ौक में पहाड़ और टीले का फ़र्क है, ये किसने कहा? तो इसका जवाब होगा इमदाद इमाम असर का लिखा हुआ यह कॉल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्या कहें, आप लोग समझदार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।